दोस्तों, हम सब इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जीवन में पैसे की अहमियत क्या है और आज हर व्यक्ति अपने जीवन में इतनी भाग दौड़ सिर्फ पैसा कमाने और अमीर बनने के लिए ही कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता है। मगर फिर एक ऐसा पल भी आता है जब वो थक कर हार मान जाता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी दौलतमंद बनने का उसका सपना ऐसे टूटता है मानो किसी ने समंदर के किनारे रेत का महल बनाया हो और पानी की एक लहर ने उस महल को धराशाही कर दिया हो। लेकिन फिर भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास दौलत की खान है। ये वो लोग हैं जिनको खर्च करने के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ता। अगर भारत की बात करें तो उनमें रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी और रतन टाटा जैसे बड़े नाम शामिल है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन लोगों ने भी अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी। तो इनमें ऐसी कौन सी खास बात थी, ऐसी कौन सी खास समझ थी जो इन लोगों के पास थी और इन्होंने अपने आप को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि आज दुनिया इन्हें झुक झुक कर सलाम करती है। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ नियमों को समझाती है मेरी हंट द्वारा लिखी गई किताब 7 मनी रूल्स फॉर लाइफ। वैसे तो इस किताब के नाम से ही ये बात समझ में आ जाती है कि मेरी हंट जरूरी कुछ ऐसे नियमों की बात कर रही होंगी जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर कोई भी आम व्यक्ति खास बन सकता है और अपने अमीर होने के सपने को पूरा कर सकता है। ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो जीवन की खूबसूरती को हमेशा कायम रखना चाहते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अमीर बनने के रहस्य की तलाश में हैं। तो दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में हम उसी रहस्य को आपके साथ साझा करेंगे, जिसको जानने के बाद आप भी धन कमाने के नियम जान पाएंगे। और ये नियम इतने सिंपल हैं कि इनको फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। मेरी हंट ने इस किताब में बताया है कि दरअसल कुछ लोग अपनी समझ और इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके रूल्स ऑफ मनी को समझ जाते हैं, जिससे उन्हें एक ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है जो उन्हें दौलत कमाने और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। अपनी इस किताब के जरिए मेरी हंट बताती है कि आप क्यों नहीं सोचते कि अमीर बनने के लिए डिग्री कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि आपके जीवन में आपको अमीर बनने के लिए डिग्री वाली पढ़ाई से भी बढ़कर आना ज्यादा जरूरी है, और उसे बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। हमने अक्सर लोगों को ये बात करते सुना है कि जीवन में हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? अगर नहीं तो चलिए मेरी हंट की इस किताब से हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का। पहला नियम जो है, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग चूहा दौड़ में फंसे हुए हैं। वे अच्छी एजुकेशन लेते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और घर खरीदते हैं, फिर लोन पर गाड़ी खरीद लेते हैं। फिर वे पूरी जिंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई अच्छा ऑफर या कोई ज्यादा सैलरी देने वाली नौकरी मिलती है तो वे फिर से कोई महंगी चीज लोन पर खरीद लाते हैं। उनको इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा उनके बॉस या उनके कंपनी को होता है, और वे लोन के चक्कर में चूहा दौड़ में फंस कर रह जाते हैं। और इसलिए वे ना चाहते हुए भी उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ये एक गोल्डन लाइन है जिसे आप कहीं लिख भी सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अमीर बनने के दूसरे नियम पर, जो है अमीर बनने के लिए वित्तीय शिक्षा यानी फाइनेंशियल एजुकेशन का होना जरूरी है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि स्कूल या कॉलेज हमें एक बेहतर नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज से डिग्री हासिल करनी है, ताकि हमें एक बेहतरीन सर्टिफिकेट मिले जिसकी वजह से हम नौकरी हासिल कर पाएं और एक बेहतर नौकर बन पाएं। हालांकि पढ़ाई जरूरी है, पर वो पढ़ाई नौकरी के लिए की जाए ये जरूरी नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि नौकरी से अमीर बनना बेहद कठिन है, यूं कहें कि लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो व्यक्ति नौकरी करता है वो जाने या अनजाने में ही सही एक कंफर्ट जोन में चला जाता है, और वो भी बाकियों की तरह चूहा दौड़ में फंस कर रह जाता है। अमीर बनने के लिए हमें दो चीजों के बारे में अंतर पता होना चाहिए। पहला है एसेट और दूसरा है लाइबिलिटीज। आपको बता दें, एसेट उन चीजों को कहा जाता है जो चीजें हमारे जेब में पैसा डालती हैं, यानी हम जिससे पैसे कमाते हैं, और लाइबिलिटीज उसे कहते हैं जो हमारे जेब से पैसा निकालता है, यानी हमारे खर्चे को बढ़ाता है।
एसेट का उदाहरण हो सकता है, जैसे हमने एक घर खरीदा और किराए पर दे दिया जिससे हमें अर्निंग हो रही है, और लाइबिलिटीज उसे कहते हैं, जैसे आपने दिखावे के चलते लोन पर एक कार खरीद ली या कोई और महंगी चीज खरीद ली जिसका बिल आपको हर महीने भरना ही होगा, और ऐसे चीजों को लाइबिलिटीज कहेंगे। और इसीलिए यदि किसी इंसान को अमीर और कामयाब बनना है तो उसे सिर्फ एसेट ही खरीदना चाहिए और लाइबिलिटीज से कोसों दूर रहना चाहिए। और कुछ बातें हमें कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है, जैसे कि पैसों से पैसा कैसे कमाया जाता है और हमें फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी क्यों है। तो चलिए अमीर बनने का तीसरा नियम जानते हैं, जो है अपने काम पर फोकस करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि जब भी किसी इंसान से मैं सवाल करता है कि आप क्या काम करते हैं, तो उनका जवाब होता है कि मैं बैंकर हूं, मैं डॉक्टर हूं या मैं टीचर हूं। तब मैं फिर से उन्हें बोलता हूं कि क्या आपका खुद का बैंक है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है या आपका खुद का स्कूल है? तो उन सभी का जवाब होता है नहीं, मैं वहां बस काम करता हूं। तो ऑथर कहते हैं कि आप वहां नौकरी करते हैं, तो आपका खुद का काम क्या है, आप खुद के लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब आता है कुछ भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए जॉब करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें। आप अपने लिए साइड में कोई बिजनेस कर सकते हैं, भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ा ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे संपत्ति तैयार करें जो आपके खुद के हों और आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा के दें। और वो छोटी छोटी संपत्तियां जो आप बनाएंगे, वो संपत्तियां यानी वो एसेट आपको एक दिन अमीर बना देंगे। अमीर बनने का चौथा नियम है हमेशा सीखने और उन्नति के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। ऑथर कहते हैं कई लोगों को हमेशा नौकरी की चिंता रहती है। वे सुबह टाइम से ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं और चूहा दौड़ को बहुत समय तक फॉलो करते रहते हैं। उन्हें लगता होगा कि वे अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर, सैलरी काटे जाने का डर, लोन न भर पाने का डर, खर्चे उठाने का डर, ये सारे डर ही किसी व्यक्ति को नौकरी करने पर मजबूर करता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि यदि किसी इंसान अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। जफर का कहना है कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको कुछ पैसा मिल सके, और अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि वो और ज्यादा सीख सके और अपने काम में अच्छी पकड़ी डीएच बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। यही चीज गरीब और अमीर के बीच का अंतर होता है। अमीर बनने का पांचवा नियम है समय खरीदना। आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन? आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या सुपरफास्ट ट्रेन से? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग कर सकते हैं। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं क्योंकि उनका समय और भी ज्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है, वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। जरा सोचें, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो समय खरीदना सीखें। अमीर बनने का छठा नियम है आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप कहां जाना चाहते हैं, उसी तरह आपको यह भी पता होना चाहिए कि आर्थिक क्षेत्र में आप कहां पहुंचना चाहते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। यदि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो आप वहां तक पहुंचने की योजना कैसे बनाएंगे और उस दिशा में कैसे चलेंगे?
अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 रुपए कमाऊंगा, या मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोर्स करूंगा। अस्पष्ट लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना अस्पष्ट होता है, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अमीर बनने का 7वां नियम है अमीरी के रास्ते में आने वाली बाधाएं। ऑथर कहते हैं, अमीर तो हर कोई बनना चाहता है और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान अमीर नहीं बन पाता है। यहाँ पर ऐसे ही 5 बाधाओं पर बात की गई है जो किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहली बाधा है, दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वो डर होता है पैसों को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने बेइज्जती होने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाता है। वे दिखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को मारना होगा। दूसरी बाधा है दुविधा यानी डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है और वे सोचते हैं कि मेरा पैसा डूब गया, तो वे इन्वेस्ट करने से डरते हैं और इसी डर के कारण वे कुछ नया ट्राई ही नहीं करते हैं। तीसरी बाधा है आलसीपन। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस के करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, और यहीं पर कुछ लोग ये बोलकर अपने कई बड़े मौके हाथ से गंवा देते हैं कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, अभी मेरे पास ढेर सारा समय है, मैं कभी बाद में इस काम को करूंगा। चौथी बाधा है बुरी आदतें। आपको बुरी आदतें से बचना चाहिए, जैसे सिगरेट और शराब के अलावा भी कई बुरी आदतें होती है जो आपका पैसा और समय दोनों को बर्बाद करती है। एक प्रमुख आदत है दूसरों की बुराई करना या इधर की बात उधर करना। बहस या लड़ाई करना भी एक बुरी आदत है जिससे आपके दिमाग में स्ट्रेस बढ़े। ऐसे आदतों को त्यागना ही बेहतर होगा। 5वीं बाधा है एक पेरेटो के 20-80 का नियम। पेरेटो का 20-80 का नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के अनुसार आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं, क्योंकि समय का सही उपयोग एक गरीब इंसान को भी अमीर बना सकता है। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि ये बुक समरी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।